कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में लेसन 9 के जितने भी न्यूमेरिकल थे, आंकिक प्रश्न थे, आप सभी लोगों तक प्रोवाइड करा दिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में। कुछ टॉपिक कहाँ तक हम पहुँच चुके थे, तो दृष्टि दोष पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको दो दृष्टि दोष पढ़ा दिया था। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते थे, तो जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की नहीं दिखाई देती हैं, उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये दोनों दोष मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। आज हम बात करने वाले हैं जरा दूरदर्शिता के बारे में, आबिंदुकता के बारे में, वर्णांधता या वर्णाधार दृष्टि दोष के बारे में और मोतिया बिंदु के बारे में। ठीक बेटा, तो एक एक करके इसमें हम बताने वाले हैं आप सभी लोग को, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोग के सीधा दिमाग में बैठाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपका टॉपिक वो क्या है, तो आपका टॉपिक है जरा दूरदर्शिता। हेडिंग कर लीजिए आप सभी लोग, जरा दूरदर्शिता क्या होता है। तो देखिए भैया, जरा दूरदर्शिता क्या होता है, जिन मनइवे होते हैं जब ज़्यादा उम्रदार हो जाते हैं यानी बुढ़वा हो जाते हैं, तब उनका क्या होता है, ना तो उनका लंगीच के दिखाई देते है, ना तो दूर के दिखाई देते है, यानी उनके अंदर दोनों प्रकार के दोष आ जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दोनों दूर दृष्टि दोष दोनों आ जाते हैं। और जब उनके अंदर दोनों दोष आ जाते हैं तब उनका क्या कहा जाता है, जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, जरा दूरदर्शिता का अगर हम निवारण करना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, तो द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी द्विफोकस लेंस यानी एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक बेटा, जरा दूरदर्शिता में को दूर करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हैं। तो जब दोनों है भैया तभी का क्या करा जी, हटावे खातिर दोनों प्रकार के चश्मा का प्रयोग करा जी। तो यही से उसका कहा गया द्विफोकस लेंस के प्रयोग करा जी। आगे देखते हैं अबिंदुकता भैया क्या होता है, तो अबिंदुकता में क्या होता है, देखो अबिंदुकता बिल्कुल ये जान लो बिल्कुल सेम है। क्या है अबिंदु, जैसे जी का कहा था चौंधियाई जाते हैं, बड़े हुए क्या हो जाते हैं, चौंधियाई जाते हैं। कौन में चौंधियाते हैं, तो इधर देखो, जैसे ये कैसे खड़ी रेखा उकर दो या पड़ी रेखा कुछ दूरी पर, और जब उनका दोनों न दिखाए तो उनका कहा जाता है चौंधियाई। क्या हो जाता है, चौंधियाई जाते हैं। और जब ये चौंधियाई जाते हैं तो वही का क्या कहा जाता है, आबिंदुकता कहा जाता है। ठीक है बेटा, आबिंदुकता यानी आप कह सकते हो कि अगर नेत्र से कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों एक साथ न देखा जा सके तो उसका क्या कहा जाए, आबिंदुकता कहा जाए। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं वर्णांधता या वर्णाधार। अच्छा, इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके निवारण के लिए हम बेलनाकार अवतल लेंस का प्रयोग या बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक बेटा, इसके लिए किसके लिए, तो आबिंदुकता के लिए। आगे बढ़ते हैं वर्णांधता या वर्णाधार का होता है। देखो कभो कभो का होता है, जब दिखावत हो बुढ़वन का तो ऐसे कुछ लेके जात हो देते हो, कहा तो देखो ये बाबा का हुआ है, तो वे क्या कहा था, हाँ भैया ये कागज आए, पूछो कौन कलर का आए, कहे करिया करिया है, और लिहर हाथों का लाल लाल। तो यानी उनका क्या होता है, ये तो दिखात है उनका कि कुछ लिहा है, कागज दिखात है, लेकिन अगर पूछो कौने कलर में है तो वे कहें करिया करिया है या कहें उज्जर उज्जर है, यानी साफ साफ कलर ना बताए पाई हैं। और जब इनका यही मेरे दिखाए कि अगर देख तो लिए लेकिन वो एक कलर ना पहचान पाए तो उसका क्या कहा जाता है, वर्णांधता कहा जाता है, यानी वर्णाधार दृष्टि दोष कहा जाता है। अगर लैंग्वेज लिखे हो तो क्या लिखी हो, तो ये लिखी हो कि नेत्र में उपस्थित वह दोष जिसमें व्यक्ति को अस्पष्ट दिखाई तो देता है किंतु रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, क्या कहलाता है, वर्णांधता या वर्णाधार दृष्टि दोष कहलाता है। इसके निवारण के लिए आपके पास कोई उपचार नहीं है, ये जो है ये आनुवांशिक रोग होता है। वर्णांधता क्या होता है, आनुवांशिक रोग होता है, इसका कोई उपचार नहीं है। इसके बाद हम आते हैं मोतियाबिंद। अब देखो भैया मोतियाबिंद बहुत सुने हुई गाँव में बतावत हुई हैं कि आँखें में इनके पन्नी पड़ गए, आँखें में इनके क्या होगा, झिल्ली पड़ गए, इनका कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वही का कहा जाता है मोतियाबिंद। यानी क्या हो जाता है, जो आँख के पुतली होता है वो बाहर जो लेंस होता है, लेंस पर क्या हो जाता है, एक पातर पातर झिल्ली एक ठो लग जाती है। और जब पातर पातर झिल्ली लग जाती तो वो जब आगे का कह देते है, नेत्र का यानी जो लेंस है नेत्र लेंस उसका क्या धुंधला कह देते है और कम दिखाई लागत है। और जब यह प्रकार के नेत्र में उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, उसका क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद। अगर कहा जाए कि ई के कौन में निवारण करा जाए, तो ई के निवारण करे खातिर क्या करा जाता है, तो ई के निवारण करे खातिर शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करावा जाता है।
तो जब कहा था चले जाओ भैया अयोध्या में ऑपरेशन कराए हो, अखिया खोलाए हो, तो अखिया खोलावत है, इसे बुल्लवा है और बुल्लवा पर का लाग गया है, पन्नी लाग गया है। जाते हैं तो लेते हैं ब्लेट, भाई से चीर देते हैं, पन्नियाँ हटाई देते हैं, तो का हो जाते हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं। करिया करिया चश्मा लगाई देते हैं, काहे लगाई देते हैं, ये बुल्लवा पहले दिखात रहा साफ साफ, और ऊपर पन्नी चढ़ी है, घाम जो लागत है तो उन्हीं पुतली उनका सुकुआर हो गए, काम कम करते हैं। यानी नेत्र लेंस के प्रकाश, पन्नी जब लागी तो प्रकाश अंदर जाते ना है, तो काम करत हल्का बंद कर दे। और जब ऑपरेशन करें ये पन्नी हटाए दें, अब जब झिल्ली हटाए दें तो का होगा, बिल्कुल चमचमवा पुतली उनके नेत्र निकल आवा। अब जब डायरेक्ट सीधे पड़ी प्रकाश तो का हो जाए, अखिया खराब हो जाए, नेत्रवा जो नेत्र लेंसवा है वो का हो जाए, खराब हो जाए। तो यही लिए करिया करिया चश्मा दे देते हैं, उन्हें प्रकाश कम जाए अभी कुछ दिन तक। और जब कुछ दिन तक ऐसे लगाया रहा था चश्मा, जब वो का हो जाते, सही हो जाते, अपने रास्ता पाए जाते, जान जाते हैं हमें इतना क्षमता एकत्रित कर रखे, तब फिर चश्मा हटा लेते हैं। तो यह प्रकार से ये 4 दोष रहा, जो जरा दूरदर्शिता रहा, आबिंदुकता रहा, वर्णांधता रहा, मोतियाबिंद रहा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका बतावा है। अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लियो। कौन नोटिफिकेशन, तो ऑल नोटिफिकेशन, ताकि यही प्रकार के जितनी भी मज़ेदार वीडियो बनाई कुल तुहरे तक जरूर पहुँचे। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।